हम रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की जम्मू कश्मीर। दरअसल अगर हम बात करें तो पूरा जो जड़ है, तनाव की जड़ है, वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को लेकर ही, और जम्मू कश्मीर पर भारत का लगातार फोकस है। धारा 370 हटाने के बाद लगातार वहां हालात सामान्य हो रहे थे और यही बात पाकिस्तान को पच नहीं रही थी। इसकी बात पहलगाम में आतंकी हमला होता है और अब भारत ने फैसला किया है वहां पर और ज्यादा जो सुरक्षा बलों की बटालियंस को बढ़ाने का। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जवानों की तैनाती और बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे। हालांकि पूजा, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों के जवानों को कम किया जा रहा था, मिलिट्रीज की जो ट्रुप्स थे उन्हें कम किया जा रहा था। धीरे धीरे माहौल सामान्य हो चला था और यही बात पाकिस्तान को खल रही थी, बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। और अब क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को वो सभी इलाके दिखाए, राजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा और पुंछ जैसे इलाके जो बॉर्डर से, सीमाओं से लगते हुए इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार शेलिंग और गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो की गई हैं। तो ऐसे में अब भारत ने भी तैयारी करते हुए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों के, अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है और इसी के साथ ही वहां पर सेना की जो सेना को वहां पर बढ़ा दिया गया है, जवानों को वहां पर बढ़ा दिया गया। अब आपको पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम फेल हो रहे हैं और उनके टुकड़े भारत तक पहुंच रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। एमएलआरएस से फायर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अमृतसर में अलग अलग जगहों पर रॉकेट के टुकड़े मिले हैं और 122 mm रॉकेट के टुकड़े ये देखने में लग रहे हैं कि 122 mm इनका साइज होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान का फतेह 1 या फतेह 2 रॉकेट ये हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं जो उसका साइज है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो जांच करेंगे। इसके बाद साफ होगा कि ये रॉकेट कौन सा है, कहां से आया है। बिल्कुल, और अमृतसर में जिस तरीके से धमाकों की आवाज रात में सुनाई दी, हालांकि फिर से हम कहेंगे भारतीय सेना ने पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है, लेकिन ये टुकड़े जो बरामद हुए हैं अब ये पाकिस्तान के फतेह 1 के हैं, फतेह 2 के हैं, या किसके हैं, किसके नहीं है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन टुकड़े मिले हैं रॉकेट के, इतना तय है। एमएलआरएस से फायर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अमृतसर पंजाब की ये तस्वीरें हैं जहां पर रॉकेट के टुकड़े मिले हैं, लेकिन ये अभी सामने आना बाकी है कि कौन सा रॉकेट है, ये कहां से आया है, किसके टुकड़े हैं, ये सब कुछ अभी क्लियर होना बाकी है। और चूंकि इसीलिए हम पाक की नापाक हरकत भी इसे कह रहे हैं, चूंकि पब्लिक एरिया को टारगेट कर रहा है पाक। नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बेनकाब कर रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की नापाक साजिश को बेनकाब कर रही है। भारत की सीमा में चीनी मिसाइल का मलबा मिला है और आशंका यह है कि पाकिस्तान ने चीन में बनी हुई मिसाइल दागी है। दरअसल PL-15E का मलबा मिला है जो कि चीन में बनी हुई मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है PL-15E जिसका मलबा बरामद हुआ है। और आशंका है कि पाकिस्तान के जेट से ये मिसाइल दागी गई है। और चूंकि दरअसल अगर हम बात करें हथियार, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान चीन से भी आयात करता है, बहुत सारे हथियार चीन के साथ मिलकर डेवलप भी करता है और उन्हीं में से ये माना जा रहा है कि ये चीन में बनी मिसाइल PL-15E का मलबा हो सकता है। जांच के बाद यह तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर जो मिसाइल दागी गई है वो चीन में बनी हुई मिसाइल P15 वही मिसाइल है या कोई और दूसरी मिसाइल है PL-15E। बिल्कुल ठीक है। और प्रशांत देखिए, एक बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान की पोल खुद वहीं के नागरिक खोल रहे हैं। दरअसल खोखले पाकिस्तान की ताकत को लेकर वहां के नागरिकों का यह कहना है कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम सही नहीं है। पाकिस्तान की सेना एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाई है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं वहां के लोग। बिल्कुल, पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं कि हमारी सेना कर क्या रही है, जितने मिसाइलें आई या जो अटैक हुए उनको एक भी को रोक नहीं पाए। पाकिस्तान की जो पोल है वो खुद अपने लोगों के बीच खुल रही है। रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि